नमस्कार साथियों, मैं बबलू सिंह कटेरिया, जंतर मंतर, डेली न्यूज़, इंडिया 24 एंटी करप्शन और वॉइस फॉर यू और जनता लाइव के माध्यम से मैं आज पहुंचा हूं जंतर मंतर पर होमगार्ड, जो होमगार्ड देश की सेवा करते हैं और पुलिस प्रशासन के बाद होमगार्ड का पूरा हिस्सा बनता है। होमगार्ड उसी तरीके से अपनी मेहनत करते हैं। ये पिछले 25 साल से अपनी समस्या को लेकर के जंतर मंतर बरकरार आ रहे हैं और ना तो केंद्र सरकार सुन रही है इनकी, ना कोई और सुनने वाला है। इनकी समस्या को सुनने के लिए हम पहुंचे जंतर मंतर। इनका क्या दर्द है और क्या समस्या है, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 रघुवीर सिंह दैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो दिल्ली के अंदर 1959 में दिल्ली होमगार्ड नियम बनाया था जी, वो उसमें बहुत पुराना अंग्रेज़ों का 1881 नंबर, जो बम्बई कारखाना का जो पहले शुरू में कारखाने से चला था, उसके औद्योगिक लगाकर हमें स्वयंसेवक बना दिया गया, जबकि हम एक अर्धसैनिक बल है। उसके बाद आज इतने लंबे समय से तक 5 साल 10 साल नौकरी करवाकर सेवामुक्त कर दिए गए। आज तक हमारी कोई रूझबूझ नहीं है। आप तो 25 साल से सुना जा रहा है कि 25 साल से आप जंतर मंतर के चक्कर काट रहे हो, केंद्र सरकार सो रही है। बिल्कुल, नहीं तो केंद्र सरकार सुन रही, नहीं दिल्ली सरकार सुन रही, कोई सी भी सरकार हमारे किसी। केजरीवाल ने भी नहीं सुनी? नहीं, केजरीवाल ने भी नहीं। दारू में तो बहुत पैसा पैदा किया उसने। हाँ भाई, दारू एक के संग एक फ्री करी और आपको होमगार्ड को न्याय नहीं मिला। जी जी। तो होमगार्ड जब से दिल्ली होमगार्ड ऐसा तो नहीं होमगार्ड के चक्कर में केजरीवाल हट गया हो दिल्ली से? हाँ, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि काम नहीं करोगे और किसी के हित की बात नहीं करो, हट जाओगे तो अब रेखा का नंबर हटने का नहीं न्याय करेगी तो? ना 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 ना, रेखा करेगी, जरूर करेगी। तो अभी हमारा महासचिव ज़्यादा दिल्ली के बारे में बताएगा और हमारी मैडम है ये बताएगी दिल्ली के बारे में। आइए हम एक महिला भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा राजेश्वरी है जी जी। आप कितने दिन से जंतर मंतर आ रहे हैं? हम सर 25 साल हो गए कंटिन्यूस जंतर मंतर अपना धरना कर रहे हैं और हमारी राज्य सरकार और दिल्ली सेंट्रल सरकार से यही मांग है कि हमें बिना शर्त वापसी लिया जाए और हमें बिना। दिल्ली की झोपड़ियां उठाना तो स्टार्ट, होमगार्ड के बारे में क्यों नहीं सोच रही दिल्ली सरकार? तो ये दिल्ली सरकार की थोड़ी सी कमियां आते ही 3 महीने के अंदर दिल्ली की सफाई कर दी सरकार। जब सरकार बनने का नाम आता है इलेक्शन, तब वो कहते हैं हम तुम्हारे सारी बात को सुनेंगे, दुख दर्दों को देखेंगे। जब वो सीएम बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, तो उसके बाद हमें एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, किसी के हित की बात और या अगर अपना हक आदमी मांगने लगे तो सरकार कह देती है फंड नहीं है, और विधायकों सांसदों की पेंशन के लिए फंड तुरंत आ जाता है, तुरंत लागू हो जाता है। सर यही तो है विधायक विधानसभा में पक्ष का हो विपक्ष का हो सबको मिलती है। जी, गरीब लोगों की ये पुकार को नहीं सुन रहा, ये नहीं देख रहे हैं ना कि कितनी परेशानी। ऐसा नहीं, सांसद विधायकों का ही विकास हो रहा है और किसी का विकास अब नहीं। उनका तो करने का फल वही जाने, हम तो परेशान है, हम तो अपने कर्मों को रो रहे हैं। इनकी भी पेंशन बंद होना चाहिए, सांसद विधायकों की भी। बिल्कुल बंद होना चाहिए। जब तुम्हें तनख्वाह भी मिली, फिर पेंशन भी चाहिए। हम लोगों की नौकरी भी खा गए आप, तो हम कौन सा दरवाजा कटा? जब तक हम यंग रहे तो आपने हम पे नौकरी करे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, सुनने वाले फिर हमको निकाल दिया। अब हम कहाँ जाए, हमें कौन सा विभाग रखेगा? तो हमको बिना शर्त वापसी ले। अब एक शख्स और हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश। आप तो काफी लंबे समय से जंतर मंतर पे हम आपको देख रहे हैं। हाँ, आज से नहीं, हम 98 से लेकर 2001 तक जितने भी दिल्ली के होमगार्ड थे वे सारे सारे निकाल दिए बिना कारण के, बिना नोटिस के। दिल्ली होमगार्ड का कानून 3 साल का था, ड्यूटी 10 15 20 साल नौकरी करवाई। कौन से कानून के तहत करवाई? इन कानूनों को लेकर हम CIC में भी गए, RTI भी लगाई, लेकिन जब इनका पलंटी लगी, लेकिन इन पर जवाब नहीं पाया। भाई तारा कानून 3 साल का, तुमने ड्यूटी 15 कानून 3 साल का, 15 साल ड्यूटी कराई और कुछ दिया नहीं। कुछ दिया नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि आज मोदी सरकार को और दिल्ली सरकार को 1900 क्या बोलना चाहेंगे? आज 1995 से लेकर 2002 ताई 17,505 होमगार्ड बेरोजगार कर दिए। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती वो बेरोजगार कैसे कर सकती है? और हम आज से नहीं, 24 सालों से जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। कभी हम जंतर मंतर पर करते हैं, कभी LG हाउस पर करते हैं, कभी CM हाउस पर करते हैं, कभी
सचिवालय बदलते हैं। क्या 24 सालों से कोई माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, एलजी कोई तो सुनने वाला हो? डीजी, होमगार्ड विभाग, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, कोई तो सुनो होमगार्ड की फरियाद। क्यों नहीं सुन रहे? मोदी सरकार के जो भी बड़े बड़े नेता हैं, जब वहाँ धरने में जाते हैं या वहाँ पे अपनी सभाएं करते हैं, जहाँ चुनाव होता है, वहाँ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मुझे तो लगता नहीं है होमगार्ड का विकास हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? जब ये मंत्री आते हैं, आईपीएस अफसर आते हैं, ये जब कहते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम शपथ लेते हैं, जो 24 साल में एक बाली नहीं कर सकते, तो कहाँ पे ईमानदारी है? मुझे तो लगता है ऐसा हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, मोदी जी का विकास हो रहा है। नहीं, मोदी हम 24 सालों से दे रहे ऊपर, पहले साफ दे रहा 10 साल से तो मोदी जी, उन्होंने अभी तक नहीं दिया न्याय। नहीं, जब से मोदी जी आए, इससे पहले जब हम निकाले गए थे, जब भी बीजेपी की सरकार थी, तब भी नहीं दिया। जब तो हम निकाले गए थे, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री जी अल्लाह के रडवानी ये थे, और उसके बाद उसी समय में निकाला गया था। और निकालने के बाद 24 साल हो गए। दिल्ली सरकार, भारत सरकार को हम ज्ञापन दे रहे हैं, और 2016 में होम सेक्रेटरी ने हाथ उठा लिए, हमारे बस की बात नहीं है। हाई कोर्ट ने आदेश किए 6 मार्च। आज जंतर मंतर के माध्यम से, धरना के माध्यम से आज सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं, हमारे बहुत से आदमी मर चुके हैं, बहुत से की उम्र जा चुकी है, कुछ रह रहे हैं। हम सरकार से यही कहते हैं, जितना इनका समय बच रहा है, बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए। जी, देखते रहिए इन चैनलों के माध्यम से। अभी एक साथी और है, उनसे आइए बात करते हैं। क्या है सर, आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम गोखलेश चौहान है जी। मैं 1991 में भर्ती है, 2001 में निकाला गया, और जब से लेकर आज हम धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई हमारी सुनवाई नहीं करती। वादे करती। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मुझे लग रहा है सांसद विधायकों और मंत्रियों का विकास है, होमगार्डों का विकास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये विकास इन्हीं का ही कर रहे हैं, ये हमारा कोई विकास नहीं कर रहे हैं। और ना करेंगे, जब 10 साल में नहीं किया तो ये क्या क्या करेंगे? ये मुझे तो लगता नहीं कुछ करेंगे ये। 24 साल ये अपनी जेब- नहीं, मोदी जी की सरकार आए हुए 10 से 11 साल हो गई है, विकास बिल्कुल नहीं हो गए। किया अरे है, अपना विकास कर रहे हैं बस। ये तो अपना विकास कर ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बताओ? ये देख बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं। अब रेखा सरकार जब दिल्ली में आई, देखा सरकार जैसे ही दिल्ली में बीजेपी सरकारी लोगों ने उम्मीद लगाई कि हमारे भी काम होंगे। गए थे जो सीएम साहब है, हमारे होमगार्ड के गए थे, दिल्ली होमगार्ड के, जी हमारा को समाधान करो। उन्होंने कहा कि हम किसी के जरिए मत आओ, सीधम सीधा आओ, सीधम सीधा मिलेंगे नहीं, और के जरिए काम होगा। काम होगा नहीं, तो इनका मतलब है सीधम सीधा, किसी के माध्यम से मत आओ, सीधम सीधा आओ और काम करेंगे। सीधम सीधा मिलेंगे नहीं और काम करेंगे नहीं, इनको ऐसे ही लॉलीपॉप देते रहेंगे। हरियाणा जी, हरियाणा से आए हैं, एक भाई बात करते हैं। क्या नाम है सर? चंद्रपाल तंवर, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। हरियाणा में भी यही हाल है जैसा दिल्ली में हाल है, लेकिन ये है कि वहाँ पे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, सरकार बीजेपी है। पहले खट्टर सरकार थी, अब सैली सरकार है। खट्टर साहब भी रह लिए 2 बार, और अब तीसरी बार नायब सिंह सैनी साहब है। लेकिन ये सुधार है कि थोड़े बहुत जवान हमारे वापसी हुए हैं। अच्छा, हुए हैं। लेकिन अभी जवान सैकड़ों अभी बाहर है, उनको हटा क्या उम्मीद है वहाँ की सरकार से, हो जाएगा काम आपका? देखो देखते होता क्या, लेकिन हम चाहते कि जो ज़्यादा संघर्ष किया है वो दिल्ली ने किया है। दिल्ली में सरकार की सुनवाई, दिल्ली के सभी होमगार्ड जो हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी मांगे पूरी होना चाहिए। उनकी मांग जो है पहले है, मतलब वो जवान जो है वापसी होनी चाहिए। और मोदी जी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, सब आसान सरकार के हाथ में सब कुछ है। देखो अंग्रेजों का कानून है, लागू है यहाँ पे, वो टूटने चाहिए। जो बॉम्बे एक्ट है, जवानों की वापसी हो। दिल्ली में किसके आदेश नहीं हुए? हाई कोर्ट के आदेश हो लिए, जन शिकायत आयोग के हो लिए, CIC के हो लिए, किसके आदेश नहीं हो लिए हैं? बोले हम फॉरेस्ट में लगाऊंगे। 2009 में यही जंतर मंतर पर हमारा 1 साल धरना चला था, 1 साल कम नहीं होता है। लेकिन उन्होंने, दिल्ली सरकार ने कही हम तुमने फॉरेस्ट में लगाओगे। फॉरेस्ट में किधर लगाऊंगे, किनको लगाऊंगे? वहाँ भी भ्रष्टाचार था। लगाने कौन थे? 98 से लेकर 2001 तक के निकाले हुए, और वे लगा हुए थे किसको? जो 2004 तक 2007 तक के थे, लगा हुआ महकमा उनने था। जब जन शिकायत आयोग ने एक्शन लिया, जब वे पीछे हटे, जब ये नवा जो बस्ती थी इनकार कर दी। 2009 तक 25 आ गया है, आज तक ना कि तो फॉरेस्ट में लगे, ना हम जंगलात में लगे, ना हम पुलिस वाला में लगे, कहीं भी नहीं लगे हैं। जी, ऐसी सरकार- देखते रहिए।